तो क्या हाल है दोस्तों, फाइनली ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बारे में मैं 3 दिन से सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। एंड मैंने डिसाइड करा कि मैं 1 तारीख से वीडियो बनाऊंगा जब पेपर से 3 महीने बाकी होंगे, जो कि आज है। एंड मैंने सुबह सुबह विचार करा इस बारे में कि चलो वीडियो बनाते हैं। एंड मैं अपनी ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ 4:45 शाम के, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था कि सुबह से लेके शाम तक या रात तक मेरे दिनचर्या में मैं क्या क्या करूँगा उसके बारे में ये वार्तालाप करूँ। बट थोड़ा सा अलग ही बन गया इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट, बट कोई बात नहीं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बिफोर वी स्टार्ट एंड मैं अपने बात करूँ कि क्या क्या मेरा प्लान है, स्ट्रेटजी है पढ़ाई का, उससे पहले यार मैं अपनी फिजिकल हेल्थ दिखाना चाहता हूँ आपको। लुक, यू कैन लुक मी। अब इसमें दिखने लायक कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, वही दिखा रहा हूँ कि कुछ है नहीं देखने के लिए, क्योंकि भाई ऐसे ही जय करते करते मेरा राम नाम जय हो गया है। एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में, इस बारे में बात कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे आजकल मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, 0 चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। सुबह उठता ही मैं बड़ा लेट हूँ, कभी गलती से उठ गया तो 7 बजे उठ गया, नहीं तो 8-9 बजे तो मेरा रूटीन चल रहा है कि इससे पहले नींद ही नहीं खुल पा रही, और रात को भी जल्दी नींद नहीं आ पा रही। बोल दो मैं 12-12:30 बजे लेट जाता हूँ, बट 1-1:30 बजे तक नींद नहीं आती, जिसकी वजह से सुबह नींद नहीं खुलती। तो कुल मिला के दिनचर्या मेरा एकदम ठुस पड़ा है, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भी एकदम ठुस होती जा रही है। बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट और कैसे इसको ठीक करना है। एंड मैंने हेयर कट भी कराया था अभी परसों तरसों, कराने तो हेयर कट गया था पर कटवा के कुछ और आ गया हूँ, तो बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि इसको मैं ठीक कराऊंगा जब बाल दोबारा लंबे होंगे मेरे। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि बाल तभी कटवाऊंगा जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब शायद इतने लंबे लंबे बाल हो जाएंगे मेरे। देखते हैं एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कोस्टिंग के बारे में, तो कोस्टिंग की या फिर अपने ओवरऑल ग्रुप 2 की मैं बात करूँ तो देखो, मैंने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर तो दी थी, बट इससे पहले वाला एग्ज़ाम में इतना अच्छे से हो नहीं पाया था, उस लेवल का हो नहीं पाया था, इसलिए मैं अब ग्रुप 2 का पूरा सिलेबस शुरू से शुरू करूँगा एंड उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर डायमंड हेड की तरह करके चलूँगा। क्योंकि यार एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो माशाल्लाह हो चुका है, इसलिए सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने से काम नहीं चलने वाला, उसको जितने अच्छे से कर सकते हैं ना उतने अच्छे से करना पड़ेगा। और अभी मैंने अपनी स्टडी हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर दी थी, जितनी भी मैं कर पा रहा हूँ 5-6 घंटा रोज़ के, तो उस हिसाब से मैंने अपना क्या कहते हैं कोस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर जो इंटर वाला होता है वो भी करा है आपकी बारी अच्छे से वो, एंड एम्प्लॉय कोर्स और डायरेक्ट कोर्स वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया है। ख़त्म कर लिया इन द सेंस ये है कि उसमें लगभग 40-41 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को मैंने खुद से सारे क्वेश्चंस को अपने हाथों से सोल्व करा है। एंड उनमें से लगभग क्वेश्चन बन गए थे और 5-7 क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, बट कोई बात नहीं। और इस लेवल की मैं प्रिपरेशन लेके चल रहा हूँ अब की बारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जैसे कोस्टिंग हो गया या फिर एफएम हो गया या इवन अकाउंट्स हो गया। एंड उसके बाद मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में मेरा पहला जो चैप्टर है नेचर एंड स्कोप वाला वो भी हो गया है। एंड इसमें हो गया इन द सेंस ये है कि एवरीथिंग शुड बी लर्न, यानी मैंने एकदम सारी चीज़ें याद कर रखी है, चाहे वो ऐसे 200 से लेके कोई सा भी उसमें बेनिफिट ऑफ ऑडिट या फिर क्या कहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, मतलब ऐसे छोटी मोटी सारी चीज़ें जितनी भी है सब कुछ लर्न करते हुए चल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने याद करी है। एंड इसी तरीके से मैं अपना पूरा सिलेबस अब के बाद लेके चलूँगा, स्पेशली ग्रुप 2, क्योंकि उसमें पहले मेरे को अपना जितना हो गया था उतना क्रिस्टल क्लियर करना है, उसके बाद जितना हुआ है उसको भी उसी लेवल पे लेके चलना है। यानी कि मैं सिर्फ सिलेबस ख़त्म नहीं कर रहा, मैं एज अ फर्स्ट क्या कहते हैं प्रिपरेशन की तरह उसको लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे आप फर्स्ट प्रिपरेशन करते हैं ना सिलेबस ख़त्म होने के बाद, उस लेवल का लेके चल रहा हूँ। तो एफएम में ये था कि एफएम में मैंने अभी कोर्स ऑफ कैपिटल शुरू कर रखा है, तो वही अभी चल रहा है, तो अभी इसका एक चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं है, और मैं अभी सिर्फ ये 3 ही सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, कोस्टिंग, ऑडिट और एफएम। एसएम भी नहीं ले रहा मैं अभी, और कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं ले रहा ग्रुप 1 का, बिकॉज इसी महीने में मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। एंड एग्ज़ाम चालू है हमारे भैया 18 जून से, जिसमें मेरे मतलब 4 सब्जेक्ट है, ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे को, क्योंकि इससे पहले मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, तो भाई इनको पढ़ के तभी एग्ज़ाम में जाऊँगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो फेल हो गया या इसमें बैक आ गए तो यार इससे बड़ा लांछन क्या होगा। एंड मेरे को ये समझ नहीं आता वो बंदे कौन है जो भाई बिना पढ़े बीकॉम के एग्ज़ाम दे देते हैं। स्पेशली जो मतलब सीए की जो वीडियो देखता हूँ मैं, वो मीम बनाते हैं ना कि बीकॉम के तो ऐसी वीडियो देखते देखते मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए हमने बीकॉम के एग्ज़ाम निकाल दिया। भाई कैसे निकाल दिया मेरे को ही बता दो, मैं भी निकाल लूँगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो मैं मानता हूँ जो बीकॉम का जो कंटेंट है ना वो बड़ा ही लड्डू है, समझ में आ जाएगा। मतलब खुद से पढ़ लोगे, पढ़ना भी क्या है, ऐसा रीडिंग से मारोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट लर्न तो करना पड़ेगा ना यार, लर्न करोगे तभी तो एग्ज़ाम में लिख पाओगे ना। इसलिए लर्न करना है उसको। मतलब अच्छा खासा कंटेंट है यार, उसमें भी कम कंटेंट नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में भी पता नहीं कितने 5 से पता नहीं 7-8 ब्लॉग है उनमें, फिर यूनिट है, फिर यूनिट के अंदर भी टॉपिक्स है बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। प्योर थ्योरेटिकल वाला मामला है, ऐसा कोई मतलब वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ें है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ना कोशिश तो मेरी पूरी ये थी कि इस बारी मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत से सीए की प्रिपरेशन करूं। बट बीकॉम ने हल्का फुल्का मेरा मामला ख़राब कर दिया है। बट कोई बात नहीं, इसको भी लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है जी बीकॉम भी करना एज अ बैकअप प्लान के लिए। एंड मेरा भी ये प्लान ऐसा है कि मतलब बीकॉम के एग्ज़ाम तो मेरे जुलाई तक ख़त्म होंगे, तो इतना लंबा मैं उसको खींच नहीं सकता। इसलिए जैसे ही मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम होते रहेंगे वैसे वैसे मैं सीए के सब्जेक्ट ऐड ऑन करता रहूँगा उनकी जगह पे। जैसे मेरा फर्स्ट बीकॉम का एग्ज़ाम हो गया तो उसकी जगह पे मैं एसएम ऐड कर दूँगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो जुलाई है, नहीं जुलाई तो ज़्यादा हो गया, मिड ऑफ जुलाई तक मेरा ग्रुप 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पे 1.5 महीना हुआ कि मेरे को उसकी दोबारा रिवीजन करनी है। मतलब एज अ काइंड ऑफ सेकंड रिवीजन करनी है, कि फर्स्ट तो हो ही जाएगी इसी टाइम पे, ऐसा लेते हुए चल रहा हूँ। ग्रुप 1 की तो हो ही पड़ी है, बट टैक्स को छोड़ के टैक्स को पकड़ना पड़ेगा भाई। टैक्स को मैं पकड़ के चलूँगा। जैसे ही मेरे ये बीकॉम के एग्ज़ाम होने दो फिर मैं टैक्स को अच्छे से धोऊँगा, क्योंकि टैक्स ने अब की बार मेरे को बड़े अच्छे से धोया यार, हालत ख़राब करती थी टैक्स में। इसलिए टैक्स को अच्छे से करना है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। और बस ऐसा कुछ है नहीं खास प्लान। बाकी पक्का प्लान तो है नहीं, क्योंकि प्लान तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहेगा। एंड इसलिए ये वीडियो तो मैं बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा आपको क्या सीन चल रहा है। और अब छोटी मोटी बातें करूँ तो छोटी मोटी बातें ये थी कि इससे पहले वाले हफ्ते में यानी कि लास्ट वीक मैं अप्रोक्स 40 घंटे के आसपास पढ़ा हूँ, विच लीड्स टू यही 5-6 घंटा। तो मतलब इतना ख़ास प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रहा है। बट अब से मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है मेरी, जिसकी वजह से ना प्रोडक्टिविटी ये हो गई है। तो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, फिर धीरे धीरे ही चीज़ें लाइन पे आएंगी। बाकी तो पढ़ना तो मैंने शुरू कर ही दिया है। अब देखते हैं कि कितना क्या हो पाता है। बाकी कोशिश पूरी करूँगा इस बारी भाई, लास्ट अटैम्प्ट है, बिकॉज दैट्स माई लास्ट अटैम्प्ट फॉर सीए जर्नी। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इतना कोई रोने धोने वाली बात नहीं है। कोशिश करना हमारा कर्तव्य, फल मिले ना मिले उसकी वो ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं ना। तो इस वीक का मेरा टारगेट सुन लो भाई। एक तो कोस्टिंग में मेरे को अपना सबसे पहले अपना मटेरियल वाला चैप्टर ख़त्म करना है। ऑडिट में अपना 11 चैप्टर एथिक्स वाला ख़त्म करना है। एंड क्या कहते हैं एफएम में अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर फिनिश करना है। तो ये मेरे तीनों सब्जेक्ट के टारगेट है। एंड ख़त्म करने का इन दी सेंस है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन अपने हाथ से, एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एवरीथिंग शुड बी लर्न। तो सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए और अपने हाथों से क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं करूँगा। एंड आपको भी बोलूँ कि भाई यार पढ़ लो चुपचाप जाके, ठीक है, क्योंकि अब 3 महीने दिखने में तो बहुत है समय, बट अगर आप एक एक्सेल शीट पर पूरा प्लान बनाओगे ना कि मेरे को क्या क्या करना है, तो दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। उनके लिए जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट ग्रुप वाले, वो भी हल्के में ना ले अगर एक ही ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे निकल जाएगा समय पता भी नहीं चलेगा। और भाई एग्ज़ाम का लेवल सही में बहुत ऊपर हो चुका है, फाड़ के रख देता है ऐसे है, ठीक है। तो देख के जाना, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी।
अभी थोड़ा तो यार मेरे को पैनिक बीकॉम का भी हो रहा है कि मैं बीकॉम का कैसे करूँगा, क्योंकि दैट्स माई फर्स्ट टाइम और सारी चीज़ें मतलब एक सीए वाली हैबिट बन चुकी है कि सारी चीज़ें कवर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और वही दिमाग में घूमता रहता है कि एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं अभी बुक खोल के जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ तो मैं सारी चीज़ें लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाता हूँ। और उसके बाद लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है यार स्टार्टिंग में। तो देखता हूँ कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा बीकॉम वाले पंगे को। अगर कोई सजेशन होता है मेरे को बता दो, क्योंकि दैट्स माय फर्स्ट एग्ज़ाम बीकॉम का। इससे पहले मैंने कभी ऐसे एग्ज़ाम नहीं दिए बीकॉम के, और चाहता हूँ कि यार बीकॉम का साइड की साइड निकल जाए, क्योंकि अगर सीए नहीं हुआ तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए बैक में यार। अगर बीकॉम में भी फेल हो गया तो फिर तो इतनी गंदी नहीं हो सकती यार, इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब ऐसी वीडियो हर वीक आएगी, एंड उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू दोस्तों।